नमस्कार। न्यूज हाट का खास लाइव सेशन देख रहे हैं और स्पेशल कवरेज चुनाव का मंथन चल रहा है। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में रिजल्ट जो है आने वाले हैं, रुझान आ गए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल जो सबसे रोचक था, वहां पर भाजपा बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है और खास मेहमान के रूप में हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राम सूरत राय जी जुड़ चुके हैं, जो एक जिले के प्रभारी भी थे पश्चिम बंगाल में। बहुत करीब से इन्होंने चुनाव को देखा है और इनका अनुभव भी वहां पर बहुत काम आया। तो बहुत स्वागत है रामसूरत जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो न्यूज हाट ने भी सर ग्राउंड पर बहुत मेहनत किया है और बहुत सारे आंकड़े हम लोग जुटाए हैं। हम थे, धीरज जी थे, लगातार हमारी टीमें पश्चिम बंगाल में मौजूद थी। तो धीरज जी का आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो रामसूरत जी, आपसे पहला सवाल यही है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन इस बड़ी बढ़त के मायने क्या है? बड़ी बढ़त का मायने है कार्यकर्ताओं का संघर्ष, कार्यकर्ताओं का त्याग, कार्यकर्ताओं का बलिदान। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, हमारे नितिन नवीन जी, हमारे वहाँ के जो नेता शुभेंदु अधिकारी हैं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने जो मेहनत किया और मेहनत के साथ साथ ईमानदारी से लग करके जो काम किया है, और वैसे तमाम प्रवासी कार्यकर्ता जो बिहार, हिमाचल, अन्य राज्यों से भी गए थे, यूपी से, तमाम लोगों ने अपना काम समझ के काम को किया और इसका नतीजा परिणाम आज सब हम लोग देख रहे हैं। हम लोग को तो बहुत पहले से आइडिया था कि 2/3 बहुमत तो आना ही आना है, लेकिन मैं अभी आपको कहना चाहता हूं कि हमारा 200 प्लस और ममता दीदी का 100 माइनस का आंकड़ा ये फाइनल है और सरकार हमारी बन रही है। इसके लिए तमाम देशवासियों को, बंगाल की जनताओं को, अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपका जो ये संरचना, आपका जो ये नीति जमीन पर जो काम आया है, ये काम निश्चित तौर पे एक बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाह रहे थे। वहां के कुछ सामाजिक तत्व जो पश्चिम बंगाल को गिरवी रखना चाह रहे थे, एक अलग देश बनाना चाह रहे थे, वो जनता ने मैंडेट दिया नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। वो बंगाल हम लोग का जो धरोहर था वो जीवंत हो गया और उसका जीर्णोद्धार होगा, कायाकल्प होगा, यही हमारी। अब उनका क्या होगा सर? अब उनका क्या होगा जो लोग लंबे समय से अवैध रूप से बंगाल में रहकर टीएमसी को जिता भी रहे थे और सत्ता का हनक आम लोगों को दिखा भी रहे थे। मैं न्यूज हाट चैनल को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि सत्ता हमारी आएगी, जनता का सत्ता होगा, सुशासन होगा, वैसे गुंडों को, टीएमसी के गुंडों को उल्टा टांग करके सबक सिखाया जाएगा। जो सामने में देखने को मिला है, हमारे तमाम सनातनियों को, तमाम हिंदुओं को, तमाम वैसे जो भाजपाई जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको भी प्रताड़ित होने का मौका मिला है। तो निश्चित रूप से ऐसे टीएमसी के गुंडों को भी हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने आश्वासन जो दिया है, उस आश्वासन पर हम लोग खरा उतरेंगे। रामसूरत जी, भाजपा ने जिस तरीके से आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी, आप भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, क्या इस चीज को कभी नकारा जा सकता था कि टीएमसी के सत्ता में हिंदू असुरक्षित थे और अब खुलकर जीने को जो है वो तैयार है? बिल्कुल तौर पे वहां जो टीएमसी का गुंडागर्दी का जो खौफ था, लोगों में जो भय था, उस भय को निकालने का काम आदरणीय अमित शाह जी ने किया है। तो निश्चित तौर पे जनता खुल करके आई है सत्ता में साथ देने के लिए। तो सत्ता में आए हुए तमाम हमारे जो विधायक हैं बनेंगे, अभी सबका रिजल्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको अग्रिम बधाई भी देना चाहता हूँ। अग्रिम सबको, जनता को, कार्यकर्ता को भी बधाई देना चाहता हूँ, जो जिन्होंने अपने जान पर खेल करके। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं कूच बिहार जिले में था, मेरे कूच बिहार जिले में मेरा जो 8 विधानसभा था, उसमें से 8 की गारंटी मैं तो लेता ही हूँ, लेकिन 7 हम लोग आगे लीडिंग हो रहे हैं और आत्मा भी जीत सकते हैं। ये हिंदुत्व का लहर है, भाजपा का लहर है, एनडीए का लहर है। लेकिन रामसूरत जी, एक सवाल अभी उठने लगा है, टीएमसी के लोग अब बोलने लगे हैं कि ये जो जीत है वो पोलराइजेशन की वजह से आप लोग जीत रहे हैं। आप लोगों ने हिंदू मुसलमान किया, आप लोगों ने खेल किया है, एसआईआर किया, इस वजह से जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, हिंदू मुसलमान हमने क्या किया? वहां की जनता के साथ आपने मुर्शिदाबाद में क्या किया? आपने कूच बिहार जिले के अंदर क्या किया? जब हमारे वर्कर वहां मीटिंग करते तो आप बम पटकते हैं। आपके थाने के जो इंचार्ज है वो आपका गुंडागर्दी करते हैं। लोगों का जिस पर हत्या होता है उसका केस नहीं होता है, जो टीएमसी के लोग कहते हैं वो करते हैं। आप जो काले कारनामे किए हैं, जो आप किया, वो जनता को याद है।
वो जनता आपसे प्रतिशोध का भाव का बदला सधाया है और आगे भी सधाने का काम करेगी। तो उल्टा लटका के सीधा कीजिएगा ना। एकदम फाइनल सीधा हो गया और भी सीधा करेंगे। और भी उल्टा सीधा लटका करेंगे। के सीधा होने की अरे मतलब कि भैया, प्रक्रिया कल से अब जारी हो तो जाएगी। टीएमसी के गुंडे सीधा हो गए ना, अब जो इसमें हाँ। टेढ़ निकलेंगे उनको टेकुआ की तरह सीधा किया जाएगा। अच्छा, अच्छा, क्या अब एक क्या कहेंगे बंगाल के उन जनता को के लिए, क्या कहेंगे जिन्हें जो है भड़काने की कोशिश की जा रही थी और कहा जा रहा था बाहरी लोग यहाँ सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, अरे बंगालियों को जो पूरा है डिस्टर्ब भारत करेंगे। हमारा है। मैं जी धीरज जी कहना चाहता हूँ, पूरा भारत हमारा है। ये बांग्लादेश नहीं था, हमारा पश्चिम बंगाल था। हम उत्तर बिहार बंगाल में थे, हम कुछ बिहार जिले में थे। वहां का जिस तरह से दहशत था, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम जिस कुछ बिहार जिले में रहते हैं, उस कुछ बिहार जिले में किसान प्रधान जिला है। वो किसान खेती बहुत ज्यादा होता है, धान का, मक्के का और आलू का। वो क्या अंग्रेज जमाने का एक हिटलर शाही कि ममता दीदी ने कहा कि यहाँ का आलू बाहर नहीं बिकेगा, और वहां का आलू किसान 1 रुपए 1.5 रुपए किलो में बेचने के लिए बेबस होते हैं। उन दलालों के हाथ से, उन गुंडों के हाथ से वही आलू वहां के माफिया उठा करके लाखों रुपया कट मनी दे करके बाहर भेजते हैं। यानी किसान मर रहा है और दलाल वहां कमा रहा है। ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब सुशासन की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है। आम आवाम जनता को, हर लोगों को, जो हमारे बंगाली मुसलमान में, उनको भी हम लोग सेव करने का काम करेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश से आकर के चाहते हैं कि भारत में, बंगाल में हम बस जाएं, वैसे बंगाली को, वही वैसे वही वैसे सवाल टीएमसी कि के जिस गुंडों को तरह खैर से नहीं। आप लोग अभी रुझानों में आगे आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, क्या एसआईआर के तहत जिनके नाम कटे वो, चाहे जो अवैध रूप से बंगाल में रह रहे हैं, वो खदेड़े जाएंगे? कितने समय का उन्हें जो है अल्टीमेटम मिलेगा सुधरने का? चुन चुन करके जो बांग्लादेश से आए हैं, भूटान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, जो बाहरी हैं, जिनके पास कोई पेपर नहीं है, वैसे लोगों को चुन चुन करके बाहर निकाला जाएगा। कोई और अपने टाइमलाइन भी बता जो दीजिए रामसूरत जी, कोई अपने टाइमलाइन वो भी है? टाइमलाइन गृह मंत्रालय देगा। मैं गृह मंत्री एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं टाइमलाइन देने का मेरे पास अधिकार नहीं है। नहीं, लेकिन मैं आपको लेकिन मजबूत सिपाही है रामसूरत जी, भाजपा के कद्दावर विश्वास, नेता है, आपके धीरज बातों का भाई, भी एक वजन होता है। आप बताइए धीरज भाई, मैं क्या आपको विश्वास वाकई दिलाता होने जा हूँ, रहा है? आप धैर्य रखिए, सरकार बनेगी और निश्चित तौर पे सारे कारनामे आपको सामने 2 महीने के बाद आने शुरू हो जाएंगे। और एक एक करके जो गुंडा को निकाला किया जाएगा, गुंडा खुद आपको बंगाल छोड़ के भागने की स्थिति में हो चुका है। अच्छा, एक और सवाल है रामसूरत जी, पश्चिम बंगाल में चेहरे की भी बड़ा समस्या है भाजपा के लिए। कोई पीएम भाजपा कौन के अंदर, बनेगा? भाई साहब, मैं एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कोई कंगाल पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जंजाल है, बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार में हर तरह के टैलेंट सबके पास है, और समय समय पर हमारे नेतृत्वकर्ता नेता चुन करके निकालते हैं। बंगाल में सैकड़ों कार्यकर्ता ऐसे हैं, हर दक्षता क्षमता रखते हैं, वहां बन सकते हैं, और प्योर बंगाली ही बनेंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन दीदी तो कह रही है कि मछली खाना आप लोग बंद कर दीजिएगा, बंगाली बोलना बंद हो जाएगा बंगाल में अब। नहीं, अगर वहां अगर सच पूछे बंगाल में, तो तमाम वहां हर जगह के लोग हैं, बिहारी नहीं है वहां के, सब लोग हैं, सब बिल्कुल है, मिलजुल के रहते हैं। लेकिन बिल्कुल है। उनके स्पेसिफिक जो टीएमसी के गुंडे हैं, जिस तरह से आतंक फैला दिए थे, उस आतंक को समाप्त करना हम लोगों का काम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रामसूरत जी ने कहा, इस बात से हम भी जो है देखिए कि सहमति दर्ज करते हैं। सागर भाई, जब हम वहां पे थे तो लोग माइक पे बोलने से ज्यादा जो है राइट एंड लेफ्ट देख रहे थे, एक डर का वातावरण था। लेकिन कहते हैं ना, लाख वर्क गिरे लाख आंधिया उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। भाजपा सत्ता में इसलिए भी आई है क्योंकि हिंदुओं को वहां असुरक्षित महसूस होने लगा था टीएमसी की सरकार में, और अब लोग खुलकर जिएंगे। ये आखिरी सवाल हमारा रामसूरत जी से है। रामसूरत जी, बस आखिरी सवाल है, क्या अब डेवलपमेंट की भी जो रेस है, जो विकास की एक दायरा है, वो बढ़ेगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल सबसे आगे था। बंगाल कभी हम लोगों की राजधानी हुआ करती थी, हम सब लोग बिहारी बंगाल में ही थे, उड़ीसा भी वहीं था। लेकिन उड़ीसा हो या बिहार हो, बंगाल को पीछे छोड़ चुका था विकास के मामले में। अब दुख की बात है कि टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आज तक विकास की कड़ी जो रफ्तार होना चाहिए वो तेज नहीं हुआ। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बनी है, और विगत 5 वर्षों के अंदर में मैं समझता हूं कि बंगाल सबसे आगे जाएगा विकास के मामले में।
क्योंकि डबल इंजन की सरकार हमारी बन रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। तो अब पछताने की जरूरत नहीं है। अब आप धैर्य रखिए और चिंता मत कीजिए। तमाम उनके जो भी बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े सांसद हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, तमाम लोगों की हैकरी समाप्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के लाइन पर चलने का काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरे तरफ से एक छोटा सा सवाल सर, क्योंकि तमिलनाडु में जो है बड़ी बढ़त के साथ जो है वहां पर स्टालिन खत्म होते नजर आ रहे हैं और वहां पर विजय आगे निकलते जा रहे हैं। देखिए, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जितने भी क्षेत्रीय दल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे जितने भी हमारे क्षेत्रीय दल हैं, वो लोग राज्य के लिए काम नहीं करते, वो लोग परिवार के लिए काम करते हैं। और परिवार के काम करने का नतीजा क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। चाहे वो हमारे बिहार का हो देख लीजिए, चाहे यूपी का हो देख लीजिए, ममता दीदी का हो देख लीजिए, मायावती जी का हो देख लीजिए, तमाम राज्यों में देख लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, लेकिन वो भी कहाँ जा रही है, परिवार के अंदर जा रही है। तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो देश के लिए, राष्ट्र हमारा मंदिर है, हम सब उसके पुजारी हैं। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड हम लोग मान के काम करते हैं, कार्यकर्ता थर्ड। तो हम लोग, इन लोग का क्या है, कार्यकर्ता फर्स्ट, नेता फर्स्ट। देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। इसलिए वैसे से नेताओं को धाराशाही होना होगा। आपने बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तेजस्वी यादव भी गए हुए थे प्रचार में बंगाल। तेजस्वी भी गए थे, अखिलेश भी गए थे, विपक्ष भी गए हुए थे बंगाल। जो लोग अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं, दूसरे को क्या बचा पाएंगे। रामसूरत जी, एक छोटा अंतिम टिप्पणी चाहेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है बिहार में, तो क्या लग रहा है किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा? कोई पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा। जब से मैं राजनीति में हूँ तब से दर्जनों बार हुआ है और निश्चित तौर पर जो नेतृत्व हमारे तय करते हैं वो सबको स्वीकार होता है। तो हमारी शुभकामना है कि नए लोग आए, पुराने लोग आए, अच्छे से राज्य को चलाएं। हमारी शुभकामना आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी है, डिप्टी सीएम साहब को भी है, तमाम एनडीए के कार्यकर्ता को भी है कि हम सब लोगों ने मिलकर जो एनडीए बनाया था वो एनडीए आगे बढ़े, यही शुभकामना। जी, योगी मॉडल बिहार में चलेगा। योगी मॉडल बहुत पहले से चल रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, दर्शकों से आग्रह रहेगा कि आज दिन भर अपनी निगाहें जो है वो न्यूज हाट पर टिका के रखिएगा, क्योंकि बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी और अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए, वहां ग्राउंड पर काम कर रहे हुए जो लोग हैं उनसे आपकी बात कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।